फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी कहना कोई एक वेक्टर इस तरीके से मालूम करिए कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसी के थ्रू, यानी ऐसे सेम हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, यानी एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर हमें मालूम करना है इसी वेक्टर के थ्रू जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 7 यूनिट होगा। क्या होगा 7 यूनिट होगा। तो हम सबसे पहले यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट का फार्मूला क्या है, ए यूनिट इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका कि ए वेक्टर इक्वल टू ए यूनिट इक्वल टू होता है 1 अपॉन, यानी ए वेक्टर अपॉन इतना हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर हमारा क्या है आई कैप माइनस 2j कैप हो गया, और इसका जो है ये मैग्नीट्यूड कितना बनेगा। अब मैग्नीट्यूड इसका निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसके हो गया यहाँ पर 1 का वर्ग माइनस यहाँ -2 है तो -2 का स्क्वायर एंड प्लस 0 हो गया। ये हमारा बनेगा अंडर रूट 1 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 5। अब ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट इतना मिल गया। और चूंकि ये होता है हमारा ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू होता है i माइनस 2j के, और ये बराबर हमारा इसका बटे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 के। ये हमारा कितना आ गया अंडर रूट 5 के। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन इंटू आई कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू जे कैप। तो ये हो गया हमारा क्या एक दूसरा वेक्टर हमको मिल गया जिसका क्या है ये जो है ये मैग्नीट्यूड कितना है, ये इस प्रकार से कह रहा है कि हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, यानी दूसरा वेक्टर जो आप मालूम कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, यानी ये 7 ए कैप होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमारा जो ए कैप कितना निकला है अंडर रूट 5, कितना निकला है अंडर रूट 5। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 7a, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ए कैप इक्वल टू इतना आ गया। इसमें 7 ए कैप बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू ए कैप मतलब आई अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 2 जे कैप अपॉन अंडर रूट 5, और इसको लिख सकते हैं हम 7 अपॉन 5 आई कैप माइनस 7 गुनी 14 14 अपॉन अंडर रूट 5 जे कैप। ये हमारा हो जाएगा दूसरा वेक्टर। करा फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी इसी डायरेक्शन में, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का 7 गुना है 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट का हमें वेक्टर मालूम करना है। तो इसके यूनिट में हमने क्या किया 7 का गुणा कर दिया, ए का यूनिट हमने ए वेक्टर का यूनिट निकाला। यूनिट निकालने के लिए पहले हमने ए यूनिट निकाला जिसका फार्मूला ये है, इससे हमने ए यूनिट मालूम कर लिया। ए यूनिट इक्वल टू होता है जो ए वेक्टर अपॉन, तो ए वेक्टर का वैल्यू हमारा इतना है। इसके ऊपर हमने क्या लिखा, इसकी जो यूनिट निकाली वो इतना हो गया हमारा, तो अपॉन इतना करके हमने इसको निकाल लिया। ये हमारा ए वेक्टर का हो गया, इसका 7 गुना करा ऐसा, इसके मतलब इस प्रकार का ऐसा वेक्टर इसी डायरेक्शन में मालूम कर लिया जिसकी यूनिट 7 हो। हमने 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमको ये वेक्टर उसी की तरह उसकी 7 यूनिट का ये वेक्टर हमको मालूम हो गया। तो ऐसे हम इसको प्राप्त करते हैं।
ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।